दिल्ली में बढ़ गर्मी की वजह से आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कभी चलती गाड़ियां आग की लपटों में दिखाई देती है, तो कभी फैक्ट्रियां में। दरअसल दोपहर के वक्त रोहिणी की अवंतिका सोसाइटी में लगे मीटरों में अचानक से आग लगी और पटाखे फूटने लगे, जिसके बाद पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके की एक सोसाइटी में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग, पुलिस और बिजली विभाग भी मौके पर पहुंचा। आग सोसाइटी में लगे बिजली के मीटरों में लगी और पटाखे फूटने लगे। मेरा शशि शर्मा नाम है। हम ये क्या हुआ है और कितना बड़ा हादसा हो सकता था? हमारा इस CYCA में नीचे ही है, तो हम लोग एकदम अंदर बैठे हुए थे, तो एकदम धाड़ धाड़ की आवाज आई है, जैसे धुआं सा उठा और अब एकदम से आवाज आई, तो हम लोग बाहर निकले हैं तो देखा तो मीटर जल रहे थे और बहुत तेज की आग लग गई। हादसा बहुत बुरा था। ऊपर तक लिपटें थी, बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं हम। ऊपर तक लपटें जा रही थी बहुत ज्यादा, और बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो गए और मतलब बहुत सारा नुकसान होने से ये बच गया, लेकिन बहुत ज्यादा मीटर जल गए, मोटरें भी जल गई होंगी। बस यही देखा हमने। आग किस तरीके से बुझाई गई है? बुझाई नहीं गई, बुझाई नहीं गई अपने आप आग लगी। हाँ जी, कितना बड़ा जब हादसा? पौने का बहुत ज्यादा। पूरी बिल्डिंग जी हम 16 हैं, 16 के 16 घर हो सकते थे। ये तो हादसा टल गया। कितने लोग एक डेढ़ घंटे बाद आए हैं बिजली वाले, उसके बाद लाइट गई। हमने बहुत फोन करे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब प्लास्टिक के जलने बदबू आने लगी, तो लोगों ने बाहर निकलकर देखा कि धुआं धुआं हो रहा है, जिसके बाद कुछ लोग जैसे तैसे कर बाहर आ गए और कुछ लोग अंदर ही फंसे रह गए। बिजली के करीब 14 मीटर धू धू कर जलने लगे और पटाखे फूटने लगे। ऐसे में पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने MC को गिराया, तब जाकर आग नियंत्रण में आई। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। मैं यहाँ अवंतिका एन्क्लेव में C21C में रहता हूँ। अच्छा, ये आग लगने की जो घटना हुई है, क्या घटना हुई? घटना ऐसा है जी, मैं ऑफिस से आया था खाना खाने, 12:30 बजे का टाइम था, तो मेरे घर में स्मेल सी आने लगी। मैंने कहा पता नहीं कोई तार जल गई है। मैंने अपना मेन स्विच बंद किया। जब मैं दरवाज़ा खोल के देखा तो सीढ़ियों में धुआं ही धुआं भरा पड़ा था। फटाफट नीचे आके देखा तो यहाँ मीटरों में आग लगी हुई थी और सांस लेना दूभर हो रहा था। फटाफट बच्चों को मैंने बोला कि अपने मुंह पे गीला कपड़ा वगैरह लो और बाहर आ जाओ, लेकिन बाहर आने की कोई स्थिति नहीं थी। मैं तो भाग के नीचे आ गया। कितने बच्चे अंदर फंस गए? अंदर लेडीज़ थी, बच्चे तो आमतौर पे स्कूल गए हुए थे। लेडीज़ 16 फ्लैट हैं, 16 में कम से कम 35-40 औरतें थी जो अंदर फंसे थे। जब नीचे आके देखा तो यहाँ तो मीटरों में ऐसी आग लगी है कि बम पटाखे फूट रहे हैं, जैसे गोलाबारी हो रही है ऐसे, और सारी कॉलोनी इकट्ठी हो गई। देखा तो ऊपर जो केबलें हैं वहाँ पे भी आग लगी है। मतलब बहुत खतरनाक मंजर था। कितने मीटर में आग लगी? 16 मीटरों में लगी, सॉरी 14 में। 14 में। वो अभी मीटर देसू वाला डिपार्टमेंट ने आगे बताया कि 14 मीटरों में आग लगी है। 2 मीटर वहाँ से अलग थे, उनमें आग नहीं लगी। तो सबकी लाइट भी बिजली काट दी? बिजली सबकी काट दी गई है। अब इसके अलावा अब क्या नाम है उसका, जब हमने बिजली विभाग को फ़ोन किया है, कम से कम उसके 35-40 मिनट बाद वो आए हैं। उनसे पहले हमारे पास 100 नंबर की गाड़ी और पुलिस पहुंच गई थी। फायर ब्रिगेड उस बिजली वालों के आने के भी 15-20 मिनट बाद में आए हैं। कोई घायल तो नहीं हुआ? घायल कोई नहीं हुआ, लेकिन औरतों की पोजीशन थोड़ी डामाडोल है, क्योंकि धुएं में से आई प्लास्टिक का धुआं। वैसे जानमाल का अभी तो पता नहीं, घरों में लोग गए नहीं हैं, क्या हाल है क्या नहीं है। कोई नुकसान फिलहाल तो नहीं है जो अब नज़र आ रहा है। मैं मनोज सोगेन RWA का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जब कभी आग लगती है ना, तो एक नंबर है 1924 NDPL का, वो बहुत देर बाद मिलता है। सिस्टम बहुत है फायर के लिए, इनको कोई अलग से नंबर बनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या लोगों के हाथ पैर फूले होते हैं और उसमें जब तक ऑप्शन पे ऑप्शन लोग करते रहो तो बहुत टाइम लगता है।
उससे कभी भी भारी नुकसान होता है। इसके लिए जैसे पुलिस का नंबर है, फायर का नंबर है, NDPL को ऐसे ही आग लगने के कोई अलग से नंबर देना चाहिए, मेरा सुझाव है। और दूसरी बात ये है कि जब अपने फ़ोन किया उससे कम से कम 1 घंटे बाद यहाँ पे NDPL वाले आए हैं, उससे पहले यहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस के आने के बाद आधे घंटे बाद NDPL आई है, यहाँ के लोगों ने भी कॉल किया, मैंने खुद कॉल किया। एक हाँ, दमकल विभाग की वाला सबसे लास्ट में आई है। और अब अभी भी वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग मीटर लेके आओ, जलेबी चौक, ये हरासमेंट है पब्लिक की टोटल। अब गलती सब NDPL की है, जिसकी वजह से आग लगी है। आग किस वजह से लगी, कुछ जानकारी मिली? देखो हमें तो कुछ ऐसा है नहीं भैया, देखो ऐसा है ना, मैं तो यहाँ पे था नहीं, जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं, उन्होंने मेरे कॉल किया, मैंने भी NDPL पे कॉल किया। ये आग लगी है एकदम से, दोपहर का टाइम था, 12:30 बजे का टाइम था। आज अगर देखा जाए कि उस समय लोग घर पे होते हैं, हालांकि जिससे समय साथ स्कूली बच्चे नहीं होते हैं, कितना बड़ा हादसा हो सकता है? हादसा तो बहुत बड़ा हो सकता है भाई साहब। देखो पूरे जीने लगते हुए वहां तक आग गई है, खंभों तक पे, ठीक है। जब यहाँ के लोगों ने खुद भाग भाग के अपने स्विच डाउन किए हैं, वो गिराए हैं अपने मीटर के, तब जाके उसके बाद आने बाद बंद हुआ। लोगों ने संबंधित विभागों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिजली विभाग और दमकल विभाग को कई बार कॉल की गई, बावजूद इसके कोई नहीं आया, जिसके बाद लोगों ने जैसे तैसे कर MC को गिराया। काफी देर बाद दमकल विभाग की गाड़ी और बिजली विभाग मौके पर पहुंचा। सोसाइटी के लोगों का कहना कि ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोग अपने घरों में फंस गए थे। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस आग में बिजली के 14 मीटर और उनकी तार जलकर पूरी तरह से स्वाह हो गई। फिलहाल बिजली विभाग ने सोसाइटी की बिजली की सप्लाई काट दी है और आग किन कारणों से लगी इसको लेकर संबंधित विभाग काम कर रहे हैं। दिल्ली से इंडिया 1 TV के लिए विजय सिंघाल की रिपोर्ट।